हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम है और उसमें बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। तो सभी के दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रश्न हैं कि जो अब मैं इतने समय में कैसे तैयारी करूं, अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, जीएस में मैं क्या पढूं, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करूं, अब मैथ में कैसे से मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकता हूं, और रीजनिंग में कौन से टॉपिक हैं और हिंदी में क्या-क्या पढ़ना है। तो ये सारे सब जो आपके टॉपिक हैं, जो यूपीएसआई में पूछे जाएँगे, उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में थे। आपने जो मुझे वीडियोज़ के कमेंट में लिख के मुझे बताया भी, और आप जानना चाह रहे थे कि किस तरह से मुझे तैयारी करना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और आपको बताना चाहूँगा, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा जो यूपीएसआई से संबंधित प्लेलिस्ट है वो ज़रूर देखना चाहिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने यूपीएसआई से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हुई हैं, जो आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, उसको यूपीएसआई से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और जो है हमारे पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि स्पेशली यूपीएसआई के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले हम जो टॉपिक लिया है वही है हमारा जीएस। और अगर हम बात करें जैसे संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान, इस सेक्शन में हमें क्या-क्या पढ़ना है, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्शन में हम नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं, अगर हम संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान के पार्ट ए की बात करें, जो सेक्शन रहेगा, ये पूरा सेक्शन 40 नंबर का रहेगा। 40 नंबर, सॉरी 40 क्वेश्चंस इसमें आएँगे और 100 नंबर के प्रश्न इसमें रहेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको पढ़ने के लिए जो है अधिक से अधिक आपको सबसे ज़्यादा जो इस सेक्शन में पूछी जाएगी वो आपकी है संविधान, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान है, आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो करंट अफ़ेयर्स, ठीक है? करंट अफ़ेयर्स आपको पढ़ना है। और उसके बाद आ जाता है कि आपको जो है अ, उससे संबंधित जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं, जनरल अवेयरनेस का जो भी पोर्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मूल विधि, और मूल विधि के बाद अगर हम बात करें तो रह जाता है आपका यूपीजीके, ठीक है? तो ये कुछ पार्ट हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, और अगर हम बात करें मूल विधि और यूपीजीके, ठीक है? ये 5 टॉपिक हैं जिनको अगर आप पढ़ लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो संभवतः आपको क्वेश्चंस जो है 90% क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक्स से देखने को मिल जाएँगे। तो इनको आप बहुत ही अच्छे से करिए। अब इनके लिए कैसे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपके पास कोई पुरानी बुक आप जिससे भी तैयारी कर रहे हो, उसको 1-2 बार 3 बार बहुत ही डीपली अच्छे से पढ़ डालिए। करंट अफेयर्स आपने अभी तक डेली बेसिस पे शुरू नहीं किया है तो अभी से शुरू कर दीजिए, और पुरानी जो भी 2-4 महीने की हैं आप उनको पढ़ते रहिए किसी पीडीएफ के माध्यम से। बाकी अगर आप मुझे कमेंट करके बताएँगे तो मैं इनके संदर्भ में भी आपको कुछ पीडीएफ वगैरह हैं वो रेफ़र कर दूँगा कि आपको किन से पढ़ना होगा और कौन-सी बुक आपके लिए ठीक रहेगी। अगर आप बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो ये आपके पास लूसेंट वगैरह होगी, उसी से आप पढ़ सकते हैं। मूल विधि के लिए आपको जो है ज़्यादा नहीं पढ़ना। देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी और एक्ट्स, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। आईपीसी मुख्यतः सबसे ज़्यादा अधिक नंबर की आएगी, उसके बाद आपका थोड़ा-सा सीआरपीसी का पोर्शन रहता है, क्रियाविधि रहे, और तीसरा आपके एक्ट। तो विभिन्न प्रकार के एक्ट हैं, उनमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये कब लागू हुए, कौन-से सन में बने थे, ठीक है? तो इनसे संबंधित मुख्य-मुख्य प्रश्न आपके ये बनते हैं। बाकी इनके अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अगर आप इनके पढ़ लेंगे तो आप जो है आसानी से इनमें नंबर ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए या फिर इनको किससे पढ़ना है तो उससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है बुक्स के रिगार्डिंग, वो आप बुक्स को देख सकते हैं, उनमें आपको ये सारे टॉपिक आसानी से मिल जाएँगे। यूपीजीके की बात करें तो आपको घटना चक्र वगैरह आता है, उसको पढ़ सकते हैं। तो यूपीजीके आप उससे तैयार करते हैं। इन 5 चीज़ों को आप डेली बेसिस पे पढ़िए, ठीक है? आपको डेली बेसिस पे इनको पढ़ना है, और आप जो है संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है, इसमें सबसे अधिक से अधिक नंबर आप ला सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संख्यात्मक मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी जैसे मैथ का जो पोर्शन है आपका, उसको आपको कैसे करना है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाना है। तो देखिए, इसमें आपने अगर अभी तक जैसे आपने तैयारी की होगी तो आपने ऑलरेडी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। अब आपको फाइनल लास्ट टाइम पे क्या करना है, तो लास्ट टाइम पे देखिए, जिनकी ऑलरेडी तैयारी है
तो उनको क्या करना है, उनको डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेट करना है, एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है, कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट करना है। फुल टेस्ट नहीं करना, आप चाहें तो सेक्शनल वाला कर सकते हैं, ठीक है। और कोई एक सेक्शनल टेस्ट आपको करना होगा और उसके बाद उसको एनालिसिस करना है। 1 घंटे से समथिंग जो है उसमें एनालिसिस करने में आपको समय लग सकता है, ठीक है। तो वो आप उस पे जो है उसको एनालिसिस ज़रूर करें। साथ ही साथ आप जो है जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उनको अच्छे से ध्यान रखें और आप चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है उन चैप्टर्स को तैयार करें। तो एक प्रैक्टिस सेट के साथ उसकी एनालिसिस करनी है आपको और उसके बाद आपको चैप्टर वाइज आपको जो चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, यानी जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपको पढ़ना है या उसमें ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसमें जो टॉपिक रहता है सबसे ज़्यादा आपके जैसे परसेंटेज बेस्ड प्रश्न होते हैं, परसेंटेज के हैं, CI SI है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये रहता है। उसके बाद आपके जो है दूरी के सवाल रहते हैं, कार्य ऊर्जा के कार्य और क्षमता के सवाल रहते हैं। इस तरह से आपके बोट, नाव, रेलगाड़ी वाले सवाल होते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कुछ मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है और जो भी टॉपिक पढ़ना है दिन में एक टॉपिक पकड़ना है या 2 पकड़ने हैं और पूरा ख़त्म करना है उसको। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। बाकी का जितना भी समय बचा है टेस्ट भी देना है, क्योंकि टेस्ट इसलिए देना है क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आप टेस्ट के माध्यम से ही कर पाएंगे। इसके बाद अगला जो है आपका मानसिक योग्यता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और तर्क परीक्षण, ठीक है। तो रीजनिंग का पोर्शन है आपका, उसको कैसे करना है। तो रीजनिंग में आपको तैयारी करने के लिए देखिए, रीजनिंग में आपने जो भी पढ़ना होगा आप लगभग पढ़ चुके होंगे। अब आपका टाइम आता है प्रैक्टिस का, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि डेली बेसिस पे आपको कम से कम एक टेस्ट करना है और एक टेस्ट करने के बाद उसको एनालिसिस करना है, यानी जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको एनालिसिस करना है। यानी कि आपको एक टेस्ट पूरा टाइम लगा के करना है और उसको एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको जो है जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है, अब मुख्यतः जो टॉपिक रहते हैं, जैसे किसी को ब्लड रिलेशन नहीं आता, ठीक है, या फिर पजल नहीं आती किसी को, ठीक है, मशीन इनपुट के सवाल नहीं आते, तो इस तरह के जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं उस टॉपिक को डेली बेसिस पे उठाएं। आज मान लिया आपने पजल का टॉपिक लिया तो उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें। जैसे मैथ में कर रहे हैं तो उसी बेसिस पे आपको इस तरह से इसको करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जो है रीजनिंग में भी अच्छे नंबर बना पाएंगे। अब लास्ट है हिंदी। तो देखिए हिंदी में क्या है, आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए होंगे और आप दे रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, तो आपको हिंदी में अब ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए तो आपको क्या है ना, दिन में 2 से 3 4 जितने भी आप टेस्ट दे सकते हैं, मुझे लगता है 2 या 3 टेस्ट आपको डेली देने चाहिए। देखिए टेस्ट से क्या होगा, आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों में से मान लिया आपको वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आपसे हल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वर्णमाला का टॉपिक उठाना है और आपको अच्छे से करना है। मान लिया आपसे संधि से संबंधित प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको संधि पढ़ना है और संधि को अच्छे से पढ़ लेना है। आपसे मान लिया जो है शुद्धि अशुद्धि के सब प्रश्न नहीं हो रहे हैं, तो जो भी प्रश्न आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं आपको उस टॉपिक वाइज उसको अपना इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ टेस्ट दे दिया और बोले मेरा नंबर 40 प्रश्न मैंने किए और मेरे तो 20 सही हो गए, 25 सही हो गए, अच्छा 30 भी सही हो गए, तो क्या 10 क्वेश्चंस को हम छोड़ देंगे? उन 10 को भी हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है हम उनको 10 को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो 10 आगे भी हमारे गलत रहेंगे जब तक हम उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे। मान लिया आज हमारे हिंदी में 30 नंबर बन रहे हैं, 30 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो अगर हम उसको जो 10 छूटे हुए हैं उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आने वाले टेस्ट में भी हमारे 30 ही आएंगे, क्योंकि हमने कुछ इम्प्रूव ही नहीं किया। जो हमारे गलत हो रहे थे उनको हमने देखा ही नहीं, ठीक है। तो इम्प्रूव करेंगे तभी हमारा 30 से 35 और 35 से 40 पर हम पहुंच पाएंगे। तो आपको रीजनिंग में इस तरह से करना है। तो ये सारे टॉपिक आपको इस तरह से करने हैं। अब बात आ जाती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि आता उनको सब कुछ है, उन्होंने टॉपिक सारे अच्छे तैयार कर लिए, अब वो कहते हैं ना मेरे टाइम नहीं हो पा रहा है, पेपर छूट जाता है। सबसे बड़ी बात देखिए पेपर में क्या है, ये पूरे एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर आपने देखा होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्यों नहीं है, आपने सोचा कभी? देखिए नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे पूरे इसमें 160 क्वेश्चन आपके आएंगे और समय सिर्फ आपके पास 120 मिनट का है। तो और जिनमें से भी अगर मैं बड़े टॉपिक की बात करूं जिनमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, यानी 80 प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग के हैं जिनमें आपको लगभग लगभग इक्वली टाइम लगेगा दोनों पार्ट में।
तो आप ये समझिए, और 80 में से भी हिंदी के अगर अगर मैं मैथ की बात कर लूँ तो मैथ में जो आपके 40 प्रश्न हैं उनमें से लगभग 35 प्रश्न आपके वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे। तो या 30 प्रश्न आपके वर्ड प्रॉब्लम। तो आप समझ रहे हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है कि आपको वो जो है पूरा प्रश्न पढ़ना होगा, 2-2 3-3 लाइन का, और उसको समझते हुए उसको हल भी करना होगा। तो इन प्रश्नों में ज़्यादा समय लगता है। मैथ में मैं मानता हूँ आपको 40-50 मिनट बड़े आराम से, 40 मिनट आपको मैथ में लग सकते हैं। तो आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, अपनी टाइम स्पीड कैसे बढ़ानी है। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे पहला पोर्शन आपका रहेगा, आपने जैसे हिंदी का किया, ठीक है, हिंदी का और जीएस का। उसके बाद आपका है रीजनिंग और मैथ। तो इनको आपको टाइम वाइज कितना कितना समय देना है। देखिए अगर हम बात करें हिंदी की, तो आपको कोशिश करना है 15 से 20 मिनट में हिंदी कंप्लीट करनी है। हद से हद आपका समय जाता है ना तो 20 मिनट, ठीक है। यहाँ पर जीके में यानी जीएस में आपको 15 से 20 मिनट आपको देने हैं। देखिए अब यहाँ पर आपके 30 से 40 मिनट तो खर्च हो चुके हैं। अब आपको बाकी का समय देना है मैथ और रीजनिंग को। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी है या रीजनिंग बहुत अच्छी है। कोई एक टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो उसको कम समय देंगे तभी आप दूसरे टॉपिक में जो है आप ज़्यादा समय दे पाएंगे। जैसे अगर आपको रीजनिंग की मैं बात करूं तो आपके पास समय सिर्फ, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर 30 से 40 मिनट आपके खर्च हो चुके हैं। सिर्फ आपके पास जो मिनट बचे हुए हैं वो 80 मिनट, यानी आपके पास बचे हुए हैं जो है 90 से 80 मिनट। अब आपको क्या करना है, इन 80 मिनट में मैं यहाँ पर अगर रीजनिंग की बात करूँ तो 30 से 35 मिनट में आपको रीजनिंग फुल कर देनी है। अगर यहाँ से भी आप देखेंगे तो अब आपके पास समय जो बचा हुआ है वो आपके पास, अगर 40 यहाँ हो गया, 35 यहाँ हो गया, तो 75 मिनट आपके पास लग गए। सिर्फ आपके पास यहाँ पर आप 75 मिनट लगा चुके हैं, तो 45 मिनट का समय यानी कम से कम आपके पास रह जाता है। यानी 45 से लेके आपके पास जो समय बचेगा वो लगभग 60 मिनट, यानी इनके बीच में आपको मैथ के लिए समय। तो देखिए यही समय है। अब निगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है, यही तो नहीं है क्योंकि लोग अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। चलिए मान लिया हिंदी में तुक्का मार लेंगे आप, जीके में तुक्का मार लेंगे, रीजनिंग में क्या तुक्का लगाएंगे जब आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लगा के तो आएंगे ना। तो उसको पढ़ने में भी, अब मान लिया आप लगा सब यही सोच रहे हैं कि सारे क्वेश्चन मैं तुक्के में ही कराऊंगा तो फिर पढ़ना ही क्या है। तो ये बिल्कुल चीज़ें नहीं है कि तुक्के से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ करना पड़ेगा। सबसे बड़ा टास्क जो रहेगा ना, यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क है कि पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करना। जो लोग 120 के 120 सॉरी 160 के 160 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनको दिमाग लगा के उनको हल करेंगे और टिक भी करेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो लोग सिर्फ लास्ट के मान लिया 160 में से 130 तो अच्छे से किए, और बाकी के जो प्रश्न थे आपके उसमें जाके उन्होंने 130 तक तो कर लिए, बाकी के 30 प्रश्न पे टाइम ही नहीं बचा। मान लिया 5 मिनट बचा, बाद में क्या करते हैं, 5 मिनट में सोचेंगे 30 प्रश्न छोड़ना नहीं है, इसको टिक कर दो, टिक करते चले गए। अब वो टिक करने से क्या है, तुक्के में 2-4 सही भी हो जाएंगे तो क्या उनसे सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बहुत हो सकता है बहुत सारे आसान प्रश्न थे, आपने बिना पढ़े ही तुक्के मार दिए, वो भी गलत हो गए। तो इन चीज़ों को नहीं करना, आपको पूरा पेपर अटेंड करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम अगर आप नहीं कर पाए तो समझ लो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो पहली बात आपको क्या क्या पढ़ना है, दूसरी बात आपका है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब जैसे जो भी समय रह गया है, कितना कितना समय आपको कौन से टॉपिक को देना है। जैसे अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आपको जो है डेली बेसिस पे आपको 2 घंटे कम से कम देने हैं। इसके बाद आता है जीके। जीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ज़्यादा दे सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आपको 3 घंटे लगभग देने चाहिए। उसके बाद हिंदी के बाद आपका बचता है रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर टॉपिक आपके क्लियर होंगे। 2 घंटे आप दे सकते हैं एक टेस्ट करने में, और बाकी उसको एनालिसिस करने और कुछ नया टॉपिक पढ़ने के लिए 2 घंटे सफिशियंट है। उसके बाद आता है मैथ। मैथ में आपके लिए 3 घंटे, आपको आराम से 3-4 घंटे भी हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर 3 से 4 घंटे यहाँ पर आपको इसमें देने को हो सकते हैं जीके में। इस तरह से आपको पढ़ना है। अब जैसा आपके पास टाइम है, देखिए ये मत सोचिए कि मैं 12 घंटे पढूँ, 14 घंटे पढूँ। आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं फ्रेश माइंड के साथ उतना पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 12-14, हाँ ये मानता हूँ कि आखिरी समय है, बस जी जान लगा के पढ़िए। जितना आप कर सकते हैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए, ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो पाए।
और इसके बाद ये सारी चीज़ों के बाद आप कोशिश करिए कि एक फुल टेस्ट आप लगा सकें। एक फुल टेस्ट, अगर एक दिन नहीं हो पा रहा है तो एक दिन छोड़ के एक टेस्ट करिए। तो इस तरह से आप करिए, दिन में कम से कम 12-14 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। आखिरी महीना है अगर देखा जाए, अगर अगली महीने एग्ज़ाम होने वाला है तो 1 महीने के लिए आप इतना नहीं कर सकते कि 12-14 घंटे नहीं पढ़ सकते क्या? अगर आप नौकरी के लिए 12-14 घंटे नहीं दे सकते हैं तो फिर आप तैयारी या फिर कोई सिलेक्शन के बारे में भूल जाइए कि आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल पाएँगे। देखिए जितने भी लोग एग्ज़ाम निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े एग्ज़ाम निकल आता है। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़िंदगी का 1 महीना 2 महीने आपको डेडिकेशन के साथ उसको देना पड़ेगा। और अब वो समय है कि जो आपको देना है, जो आपको 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना है। हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसा हो कि जिसको ज़्यादा पढ़ने में, किसी को 10 घंटे में हो जाता हो, तो वो अपने हिसाब से देखें। और हो सकता है कोई जॉब कर रहे हों, तो देखिए सारी चीज़ें हैं। मैं आपको वही कहना चाहूँगा कि आपको इतना जो समय ज़्यादा देगा उसका सिलेक्शन होगा। आप अगर नहीं कर पाएँगे तो नहीं होगा, आप फिर भूल जाइए, फिर और कुछ देखने लगिए। ठीक है? अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो आप यकीन मानिए आप 100% सक्सेसफुल होंगे, आपका जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है? तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक, कोई भी ऐसी दिक्कत है, इसके संबंध में आप कुछ जानना चाह रहे हैं, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई भी समस्या है तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अगर आपको इसमें टॉपिक्स को पढ़ाई करने में या फिर किसी जीके में आपको पढ़ने में कुछ स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उससे संबंधित कुछ चीज़ें लगेंगी तो मैं आपको उन पर वीडियो बनाकर बता दूँगा। अदरवाइज़ मैं आपको इनका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा। और हमारे जो यूपीएससी से संबंधित बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, उनको देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है उनका लिंक आपको दे दिया है, वहाँ से आप ज़रूर उनको देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे वीडियोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।